बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। तो अभी ये देख सकते हैं आप, ये हमने सैंडविच आज हम बना रहे हैं, तो मैंने सोचा आपसे सैंडविच की रेसिपी शेयर करूँ। तो ये देखिए, सैंडविच हमने मंगा के रख लिए थे और ये हमने इसका बैटर तैयार किया है। इसमें हमने डाली है दाल, गो चिकन और मिर्ची मसाले जो जो होते हैं, गरम मसाला, जायफल, जावित्री, नमक, पिसी हुई मिर्ची, हल्दी और गोल लाल मिर्च और है ना हरा धनिया और हरी मिर्च, यानी सारे तमाम मसाले इसमें डाल के इसको जैसे कबाबों की दाल बनती है इस तरीके से इसका बैटर हमने तैयार किया था। तो इसको थोड़ा सा पानी डाल के हमने इसको पतला किया क्योंकि सैंडविच पे फैलानी है, तो ये गाढ़ी गाढ़ी तो नहीं फैलेगी ना, तो इसको हमने पतला कर लिया थोड़ा सा। तो ये देखें, ये हमने 2 मंगाए थे, एक हम काट रहे हैं और ये देखें इसमें हमने ये रख दिया और ये देखें इसकी अब कर रहे हैं हम कटिंग। तो मैंने कहा आपसे शेयर करती हूँ इसकी रेसिपीज़। पहले भी मैंने शेयर की थी, लेकिन उसके की ना दोबारा से फरमाइश आई थी इसकी कि इसकी रेसिपी शेयर करें। तो जब तो हमारे पास टाइम था नहीं बिल्कुल भी ना, तो रबी लेवल में लग गए थे। तो अब रबी लेवल से फ़ारिग हुए हैं, तो हमने कहा बनाते हैं ये और आपसे रेसिपीज़ भी शेयर करते हैं पूरी इसकी कंप्लीट। तो ये देखें ना, अभी इसकी कटिंग हो रही है, तो मैंने कहा आपसे कटिंग का भी शेयर करूँगी पूरा कि कटिंग किस तरीके से होती है सैंडविच की। हमारे हैदराबाद में तो इसी तरीके से सैंडविच बनता है और ये बड़े मज़े के भी होते हैं, इतने महंगे भी नहीं होते, हर इंसान अफोर्ड कर सकता है इसको। तो हर इंसान इसको मज़े से शौक़ से खाता है। तो ये देखें ना, ये इस तरीके से पीस कर लिया हमने 2। अब ये देखें सैंडविच स्टाइल में इसको काट रहे हैं। तो ये देखें तिकोन कटेंगे ये ताकि ये सैंडविच बने। तो ये देखें इस तरीके से ये पीस काट लिया हमने और आधा पीस वहाँ रखा हुआ है हमारा, बाकी ये भी कट रहा है। तो ये देखें इस तरीके से, और माशाल्लाह से ये बहुत मज़ेदार भी बनते हैं और बहुत लजीज भी बनते हैं। मेहमान आ जाएं तो मेहमानों के आगे भी आप इनको जल्दी से झटपट से तैयार करके मेहमानों के आगे भी पेश कर सकते हैं। अगर जाहिर सी बात है, जब मेहमान आते हैं, अगर घर में कोई नहीं हो, बच्चे वगैरह कुछ मंगाने के लिए बाज़ार से, तो ये कि इंसान अपने घर में भी आसानी से बना सकता है। तो ये देखें ना, और हमारे यहाँ तो बेकरियाँ करीब है ना, तो आसानी से हमारे यहाँ जल्दी से मिल जाता है क्योंकि हमारी गली के पास ही बेकरियाँ बनी हुई हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, बहुत ईजीली हमें मिल जाती हैं ये चीज़ें ना, तो हमें परेशानी नहीं होती बिल्कुल भी। तो ये देखें, और माशाल्लाह से बहुत बेकरियां हैं, एक बेकरी नहीं है, बहुत है माशाल्लाह हमारे एरिया में। तो हैदराबाद में ज़्यादातर चलते भी तो ये सैंडविच ही हैं, बर्गर, सैंडविच, बन कबाब, ये चलते हैं ज़्यादातर ना। तो ये देखें, और दोपहर में चलती है बिरयानी क्योंकि हैदराबादी बिरयानी के बड़े शौकीन होते हैं। और है ना, बिरयानी भी वो वाली खाते हैं, यखनी यखनी पुलाव खाते हैं, यखनी बना के फिर बिरयानी बनाते हैं। ऐसे नहीं तेल वाली नहीं बनती हमारे यहाँ, हैदराबाद में बहुत कम तेल वाली बिरयानी बनती है, कराची में ज़्यादातर तेल वाली होती है बिरयानी, लेकिन हमारे यहाँ यखनी पुलाव होता है, यखनी बिरयानी होती है और बहुत चटपटी सी बिरयानी तैयार होती है हमारे यहाँ माशाल्लाह। हैदराबाद की बिरयानी है ना, बहुत मशहूर है। तो ये देखें, हैदराबादी थोड़े चटपटे खाने भी खाते हैं ना, तो चटपटे खानों के शौकीन होते हैं, तो इस वजह से सारी चीज़ें चटपटी ही बनती है माशाल्लाह। हमारे यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा चटपटा बना बना के खाते हैं। तो ये देखें ना, इस तरीके से हम इस पर ये बैटर लगा लगा के इनको तैयार कर रहे हैं। तो ये आराम से इस पर आसानी से लग रहा है। अगर हम गाढ़ा गाढ़ा लगाते हैं ना, तो गाढ़ा गाढ़ा इस पर मज़ा नहीं देता, तो ये पतला होके ही लगता है क्योंकि हम ये सैंडविच वालों को देखते हैं ना ठेले पर, हम जब लेने जाते हैं तो बिल्कुल पतला करके फिर लगाते हैं, तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये देखें 2 तो हमारे तैयार भी हो गए माशाल्लाह से, बस इनको फ्राई करेंगे तो ये तैयार हो जाएंगे, और बाकी तो अभी हमारे रह गए हैं, ये भी बनेंगे। तो और ये देखें ना, ये यहाँ पे हमारा बैटर रखा हुआ है ये, और ये हमारा सैंडविच है।
तो अब चलते हैं, सैंडविच हमारे गए फ्राई होने कि उनको तलते हुए आपको दिखाते हैं कि जैसे तवे पे हमारे यहाँ तल के देते हैं ना, तो इस तरीके से तो वो चीज़ दिखाते हैं आपको। तो हाँ, माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार और बहुत लजीज बनते हैं। तो ये देखें कितना अच्छे से लग रहे हैं। और माशाल्लाह झंडियाँ देखें अभी तक हमारे यहाँ लगी हुई हैं। तो ये चाँद जैसे ही रबी अव्वल का ख़त्म होगा ना, फिर हटाएंगे इनको। अभी तो माशाल्लाह अभी तो एक हफ़्ता ही हुआ है रबी अव्वल गए हुए, तो अभी तो पूरा महीना ही है। तो फिर इनको हम हटा देंगे। तो माल हमारा सारा चला गया, बस ये 2 ही तोड़े रह गए। ये भी ये कल माल लगेगा ना, तो फिर ये होगा। और यहाँ की भी हमारी झंडियाँ लगी हुई हैं माशाल्लाह से। ये देखें ना कितनी हसीन लग रही है माशाल्लाह। तो चलते हैं अब, हमारे सैंडविच होने गए फ्राई। तो ये देखें ना, ये सैंडविच हमने तैयार किए हैं। ये तवे पे थोड़ा सा ऑयल डाल के गरम किया है। तो जैसे जैसे जो जो होता रहेगा बताते रहेंगे। और ये ना हमारे सैंडविच भी माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं और बहुत मज़ेदार बनते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। पेट भी ऐसा भर जाता है इससे ना, बहुत ज़्यादा अच्छे बनता है। तो ये देखें ना, अंडा फेंट लिया हमने, अंडा क्योंकि अंडा भी लगेगा ना इस पर, इस वजह से। तो ये अंडा हम फेंट लेते हैं अभी, क्योंकि सैंडविच में अंडे अंडे वाले सैंडविच अलग होते हैं और सादे सैंडविच अलग होते हैं। तो पूछते हैं हमारे यहाँ ना ठेले जैसे सैंडविच वगैरह लेने जाते हैं ना, तो वो लोग पूछते हैं कि आपको अंडा वाला चाहिए या बिगर अंडे वाला चाहिए, क्योंकि बिगर अंडे वाले का रेट अलग होता है और अंडे वाले का रेट अलग होता है। तो यानी अंडे की कीमत होती है। तो जिसको सादा लेना होता है वो सादा ले लेता है, और जिसको अंडे वाला चाहिए होता है वो अंडे वाला लेता है। तो बर्गर का भी यही हिसाब है और इसका भी यही हिसाब है हमारे यहाँ। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ बनते ही हैं। तो अब देखते हैं हमारे सैंडविच कितनी देर में तैयार होता है। वैसे इतना टाइम लगता नहीं है ना, मैं बहुत जल्दी बहुत इजीली तैयार हो जाते हैं। जैसे मेहमान आ जाएं तो झटपट आप लोग तैयार करके मेहमानों के आगे पेश कर सकते हैं। तो ये देखें ना, ऑयल इस पर डाल दिया हमने, अब इस पर थोड़ा थोड़ा सा अंडा डालेंगे। तो ये देखें बिल्कुल पतला पतला सा हमें अंडा बनाना है, ताकि इस पर फैल जाए ये ना। वो तो उनका तो तवा भी इतना बड़ा होता है ना, तो वो बिल्कुल कागज़ की तरह अंडा बना के चिपका देते हैं बस। उन्हें ये नहीं होता कि अंडा है ना पतला है कि वो है, बिल्कुल पापड़ी होती है अंडे के नाम पे, जैसे ना बिल्कुल कागज़ वो चिपकाते हैं। तो ये देखें ना, ये हमारा अंडा तैयार हो गया है जिस पे लगना है। हमने तो फिर भी गाढ़ा गाढ़ा मोटा मोटा सा बनाया है, क्योंकि हमें सारे सैंडविच पे लगाना है ना, इस वजह से। तो छोटे छोटे से पीस ही लगा लेंगे। अंडे भी तो बड़े महंगे हो रहे हैं भाई, तो इस वजह से अंडे कम ही खाएं। और गर्मी भी तो है ना हैदराबाद में, ये है कि रात में मौसम सही है और दिन में है ना बहुत ज़्यादा गर्म है। और ये देखेंगे हमने चटनी भी बना के रख ली थी, तो ये चटनी भी हमारी बनी हुई है। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है ये चटनी भी इतनी कोई मज़ेदार बनी हुई है हमारी। तो ये जैसे हमारा अंडा बनता है, तो फिर हम अपना सैंडविच तैयार करते हैं, फिर आपसे शेयर करते हैं कि सैंडविच किस तरीके से बना। तो ये देखें ना, ये अंडा ख़राब भी हो गया, थोड़ा सा टूट टाट गया, क्योंकि जल्दी जल्दी करना है ना, वीडियो के लिए जल्दी जल्दी करना पड़ता है, नहीं तो ये आराम आराम से सिलो सिलो होता है काम। लेकिन आप लोगों से शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस वजह से, क्योंकि इस चीज़ की फरमाइश भी आई थी, तो इसलिए। तो ये देखें ये तैयार हो गया अंडा वैसे तो। अब ये कि हम सैंडविच पे लगाएंगे जल्दी से और सैंडविच तैयार करेंगे, क्योंकि वीडियो हो जाएगी लंबी, तो ज़्यादा टाइम हम ज़ाया नहीं करेंगे, बस जल्दी जल्दी काम करना है। तो ये देखा और रात में कोई इतनी ठंड हो रही है ना, तो इस वजह से ना गले भी ख़राब हो रहे हैं, ठंडा पानी पीने में आ रहा है इस वजह से। तो ये देखा, ये हो रहा है हमारा सैंडविच तैयार माशाल्लाह से, क्योंकि ये इसी तरीके से फ्राई होता है और बिल्कुल हल्का हल्का ऑयल में ये फ्राई होता है। तो मैं यहाँ आ जाती हूँ ताकि ये आराम से बन सके। तो ये देखें, ये अंडा तो हमारा तैयार हो गया यहाँ, और ये हमारा सैंडविच तैयार हो रहा है। तो जैसे ही तैयार होता है वैसे आपको दिखाते हैं।
क्योंकि ये हल्का हल्का सा सुरख होता है ना, तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब हम जल्दी से इसको बना लेते हैं। हमें एक ही बना के दिखा सकते हैं आपको, क्योंकि ना वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो ये देखें, हमारा ये एक तैयार हो गया, बस ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो इसको आपको दिखाते हैं प्लेट में निकाल के। तो ये तो हमारा तैयार हो गया, बाकी हम करते रहेंगे क्योंकि वीडियो अपलोड भी करनी है, अपलोड का टाइम भी हो रहा है और वीडियो भी लंबी हो रही है, तो इस वजह से ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे हम। तो ये देखा, इस पर लगाएंगे अब अंडा। ये अंडा इस पर हम इस तरीके से लगाएंगे, देखें। बस ये ऐसे ही लगा दिया है आर्जी तौर पे, बस सही है। और ये देखेंगे चटनी के साथ आप खाएं, थोड़ी इसकी प्याज़ें भी कटेंगी जब जाके ज़्यादा मज़े की लगेगी। तो यहीं तक की थी हमारी वीडियो, आप सबको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।